माँ। एक बार माँ ने कहा, बेटे से पूछा, बेटा तू मुझसे कितना प्यार करता है रे? माँ बेटे ने कहा, माँ ये भी कोई पूछने की बात है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ? माँ ने कहा, बता बेटा, तू तो बता मुझसे कितना प्यार करता। बेटा ने कहा, माँ सुन, तू कहे तो मैं तेरे लिए जान दे दूं। क्या कहा? तू कहे तो तेरे लिए जान दे दूं। एक काम कर, जान मान मत दे, एक काम कर, तू एक रात के लिए मेरे पास सो जा। क्या कहा माँ ने? एक रात के लिए तू मेरे पास सो जा। ठीक है माँ, इतनी बड़ी बात है। हाँ बेटा। रात का समय हुआ, माँ का पलंग लग रहा था, बेटा नीचे बिस्तर करने लगा। माँ ने कहा, नहीं, तू मेरे पास आके सो। एक खाट पर दोनों माँ बेटे सो गए साहब। बूढ़ी माँ थी, रात की 10 बजी। बेटा मुझे पानी की प्यास लगी है, पानी तो पिला दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं अभी लाता हूँ। पानी लाके पिला दिया। जैसे ही पानी पी के और बेटे को नींद लगने लगी, 11-12 बजे होगा। फिर माँ ने कहा, बेटा मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला। बेटा ने कहा, ठीक है माँ। फिर पानी लेके आया, ले माँ पानी पी ले। फिर बेटा सो गया। अब 1-1:30 बजे तो गहरी नींद आवे कि नहीं आवे? जैसे ही बेटे गहरी नींद में सो रहा था, माँ ने कहा, बेटा उठ, मुझे प्यास लग रही है। बेटे ने कहा, माँ या तो गलत बात है, जतरो पानी पीनो 1 मिनट पी ले, या कशी पकून 10 मिनट पीवन पानी। बेटो भी है, लंबो जगह पर लायो। ले माँ, अबे पानी की तस लागे तो उठाड़ दे मत। यो जग देखो, माँ बेटे की प्रेम की बात बता रहा हूं। माँ ने क्या किया साहब, जैसे 3-4 बजे का समय था और वो जो जग पानी का भरा हुआ था, जानबूझ के माँ ने उसके बिस्तर पे डोल दिया। गीला हो गया, बेटे की नींद खुली। क्या माँ पूरी रात सोने नहीं देती है? देख तो सही, रात भर पानी पानी, और ये सारा पानी तूने गीला कर दिया मेरे कपड़े। देख तो पूरी नींद खराब कर दी। माँ ने कहा, बस बेटे, मैंने तो एक रात तेरी नींद खराब की दी, मैंने तुझे 9 महीने कैसे रखा होगा? तू तो रोज मेरे कपड़े गीले कर देता था, तू एक दिन में परेशान हो गया। तो माँ वो होती है साहब। आश्रम का बालक था, उसने कहा, महात्मा जी मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, मेरे पिता की बहुत याद आ रही है, मेरा भैया मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरी भाभी मेरे बिना नहीं रह सकती। अच्छा, तेरे बिना कोई नहीं रह सकता? कि हाँ। कि देख, काम कर, ये दवा देता हूँ, जैसे ही तेरे दरवाजे पर पहुंचे इसको खा लेना। तू मुर्दा अवस्था में रहेगा, लेकिन दिखेगा सब कुछ, लेकिन तू बोल नहीं पाएगा। ठीक है? बालक वो दवाई लेके चल दिया। आश्रम पे पढ़ता था, बहुत साल हो गए होंगे। महात्मा जी भी पीछे पीछे आए। जैसे ही डेली पे वो बालक पहुंचा, वो जड़सली मुंह में रख ली, और जैसे ही रखी आंगन में गया और वो बालक धड़ाम से गिर गया। जैसे ही धड़ाम से गिरा, माँ दौड़ के आई, हाय लाल हाय लाल, भैया आ गया, भाभी आ गया, सब रोने लगे। गोद में बेटे का सिर रख लिया, पिता रोए, माँ रोए, भाई भी रोए, भैया रोए, सब रोए। इतने में महात्मा आ गए। क्या हुआ? कि महात्मा जी देखो तो सही, अभी अभी आपके आश्रम से पढ़ के आया, ना जाने इसको क्या हो गया। एक काम करो, ये जिंदा हो सकता है, एक शर्त है। कि क्या? कि ये जो खीर का जो कटोरा है जहर का, ये किसी एक को पीना पड़े। क्या कहा महात्मा ने? कि ये जो जहर का कटोरा है खीर का, ये कोई अगर एक पी लेगा तो ये बेटा जिंदा हो जाएगा। महात्मा जी सबसे पहले किसके पास गए? जिस माँ ने 9 महीने तक खोक में रखा, उस माँ के पास गए। माँ, ये आश्रम पे कहता था कि मेरी माँ मेरे बिगड़ नहीं रह सकती। लो माँ साहब, यो जेर को कटोरो पी लो। तो माँ साहब ने कही की, बा साहब जेर को कटोरो तो नहीं पीवा, न्यू वंश भी नहीं बूढ़ियो एक और है।
आएगी क्यों? पिता के पास गए, ले बेटा ये जहर का कटोरा पी ले। पिताजी ने की क्या, कहीं खून मां साहब ने किए तो दी। एक और है, दग जागो काम। भैया के पास गए, ये कहता था मेरा भैया मुझसे बहुत प्रेम करता है, लो भैया आप पी लो। उनने की बात आप पी तो लूं, पर अब बीमारो मांडो 2 साल दुकान से पूछ लो। भाभी के पास गए, लो भाभी ये कहता था आश्रम में मेरी भाभी मुझको बहुत लाड़ लड़ाती है, लो भाभी जेर का कटोरा पी लो। महात्मा जी आज तो 2 बरस ही मांडाया होया है, कई दुनिया भी नहीं देखी, जेर को कटोरा तो नहीं पीवा। अंत में गए पत्नी के पास, तुमने तो इनके साथ 7 फेरे खाए हैं, 7 वचनों का कसमें की वादे निभाई है। ये कहता था मेरी पत्नी मेरे लिए जान दे दे, लो पी लो। पत्नी ने कहा बासा मारा मांडा भी कोई ज्यादा साल नहीं होया, 3 बरस होया, और मारा पीर का अच्छा पैसा वाला है, दूसरी जगह जुगाड़ कर देगा, पर जेर को कटोरो। महात्मा ने कहा चल खड़ा हो। मालक खड़ा हो गया। तू कहता था देख तेरे लिए तेरी माँ जान दे दे, पिता जान दे दे, भाई जान दे दे, भाभी जान दे दे, भैया बोल के ने दी जान। सब मोह का रिश्ता है साहब, काई कोई कोई गलत फहमी में मत रिश्ता हो बे कि मारे बना नहीं, सब सबके बना ले। कदी ते गलत फहमी में रह जाओ कि जो जहां पिया वहां जिया, असो कहीं भी नहीं है। सब मोह के पीछे। तो मां चाहे तो बेटे को राम बना दे, और मां चाहे तो बेटे को कृष्ण बना दे, और मां चाहे तो बेटे को हिरण्याकश्यप बना दे, और मां चाहे तो भगवान को विष्णु बना दे। सबसे बड़ी गुरु है मां। 4 बच्चों को बर्तन मांझ कर पाल लेती है मां। मां क्या है? 4 बच्चों को बर्तन मांझ कर पाल लेती है मां। बहू आ जाने के बाद 4 बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती। बहुत सी माँ ऐसी है साहब, बहुत सी औलाद ऐसी है कि मां भूख के मारे तड़प रही है, बाहर पलंग पे सो रही है साहब, और वही बेटा बहू अंदर जलेबी झटक रही है। ये सभी 4 बच्चों को बर्तन मांझ कर पाल लेती है मां, और वही बहू आ जाने के बाद 4 बच्चों से एक मां नहीं पाली जा। दाजी के बेड़ा जब मोटा के है कि नहीं? आज तक जमीन बटी थी, अब माँ बाप भी बटवा लग गया है। 1 साल दाजी बड़ा का गणे, छोटा का गणे, घिचोट के गणे, रे के नहीं रे। 4 बच्चों को बर्तन मांझ कर पाल लेती है मां। अगर बेटी ये समझ ले कि हर सासू मेरी मां है, देखो कथा से अच्छी चीज है तो ई है, अण से ज्यादा ज्ञान मिले। ज्ञान होगा जदे तो भक्ति आएगी। अगर ज्ञान ही नहीं बोले मुझे दू हो नरसिंह मेहता भी था होगा। पहले छापेड़ा जाना हो तो उन्हीं रोड़े समझो कि जाकना